आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 22वां अध्याय उसका 17 से 19 तक हम पढ़ें। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और ये सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बात होगी। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है कि हमें अपने कानों को बुद्धिमान के वचन सुनने के लिए लगाना है और जो बातें हम सुनते हैं, जो ज्ञान की बातें हैं हम सुनते हैं, उनकी ओर मन लगाना है। यदि तुम उसको अपने मन में रखे और ये सब बातें तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बात होगी। मनुष्य को परमेश्वर का सही ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की आत्मा इस तरीके से बात करती है। मनुष्य ने जब अदन बगीचा छोड़ा तो उसका यही सोच था कि उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, समझ है, वो अपना जीवन खुद बिता सकता है। लेकिन असलियत क्या थी? मनुष्य को उतना ज्ञान मिला ही नहीं था जो उसके जीवन के लिए लाभदायक हो सके। इस संसार जो हमें ज्ञान देती है वो सिर्फ इस संसार के लिए थोड़ा सा आराम का जीवन के लिए पर्याप्त है। और कई बार ये जो ज्ञान हम इस संसार में पाते हैं, अनजाने में इससे हमारा हृदय घमंड से फूल जाता है। लेकिन यहां का ज्ञान हमें अनंत काल के लिए योग्य नहीं बनाता। लेकिन जो सच्चा ज्ञान परमेश्वर जो एक व्यक्ति को देता है वो एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आशीष है। और यह ज्ञान एक व्यक्ति को मदद करता है कि वो अपने सृष्टिकर्ता के लिए प्रसन्नदायक जीवन प्रतिदिन बिता सके। खास करके जब इस संसार में पाप पूरे जोर से राज्य कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा इस वचन में साफ साफ कहती है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और ये सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बात होगी। संसार पूरा प्रयास करता है कि कैसे न कैसे इंसान को अपने सुख की ओर आकर्षित करे। अपने दूषित ज्ञान के द्वारा अच्छे जीवन का लालच देता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का ज्ञान रखे, उसे एहसास होगा, उसे यह समझ आ जाएगी कि भलाई और बुराई परमेश्वर की दृष्टि में क्या है और परमेश्वर को लिए प्रसन्नदायक निर्णय ले पाएगा। संसार का ज्ञान एक व्यक्ति को इस तरीके से बना देता है कि वो सोचता कि मैं खुद चल सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति को परमेश्वर पर आश्रित बनाता है। उसे यह एहसास होता है कि मैं अपने आप, अपने सृष्टिकर्ता के बिना मैं जी नहीं सकता। वो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचता है और परमेश्वर के और करीब आता है। और यह ज्ञान उसे और नम्र बनाता है, टूटे दिल वाला बनाता है और परमेश्वर के अनुग्रह के पंखों के अंदर नीचे शरण लेने को हौसला देता है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा इस वचन में कहती, मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि हम परमेश्वर पर आश्रित रहें। आदम ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया क्योंकि उसे परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं था। उसे परमेश्वर की आशीषें मिली थी, परमेश्वर के साथ संगति करता था, लेकिन परमेश्वर को और करीबी से जानने का प्रयास नहीं कर पाने के कारण बड़ी आसानी से परीक्षा में गिर गया। दुश्मन की मीठी बातों में फंस गया, परमेश्वर के वफादारी पर सवाल उठाने लगा। दाऊद राजा के जीवन को जरा देखें। जितना उसने परमेश्वर का ज्ञान पाया उतना वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र किया। जीवन में कितने संघर्षों में से गया, लेकिन कभी भी परमेश्वर के वफादारी पर सवाल नहीं उठाया। हम उस राजा के हृदय को देख सकते हैं उसकी भजन संगीताओं में। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कितनी मीठी भजन संगीताएं लिखी हैं जिसमें परमेश्वर की करुणा की वो विनती करता है। एक शक्तिशाली राज्य का
राजा था, वो अपने राज्य को और स्थिर बनाने के लिए और बलवंत करने के लिए अपना पूरा जोर लगा सकता था। लेकिन हम देखते कैसे वो अपने करुणामय प्रभु के अनुग्रह की पंखों के नीचे शरण लिया, और उसकी एक ही तमन्ना थी कि वो प्रभु के और करीब आए। सच है उसने गलतियां की, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखा और प्रभु के नजदीक आया। आने वाले मसीहा की उसने भविष्यवाणियां लिखी। हैरानी की बात है, वो अपने इतने व्यस्त जीवन में ऐसी भजन संगीताएं कैसे लिख पाया। उसके जीवन में कितनी जमुआरियां थी, कितने कष्टमय अनुभवों से वो गया, लेकिन प्रभु का ज्ञान जो उसने प्रभु से पाया उसे इस्राएल का सबसे प्यारा राजा भी बनाया, और स्वर्ग भी उससे प्रसन्न था। महल का ऐश और आराम का जीवन, वो सिंहासन का घमंड उसके हृदय के अंदर जगह नहीं ले पाया, जबकि उसका बेटा सुलेमान राजा के ऐश के जीवन में बह गया। दाऊद अपने जीवन के अंत तक प्रभु के सामने नम्र रहा, प्रभु की करुणा की विनती करता रहा। यहोवा उसका चरवाहा था, उसके जीवन के अंत तक अगुवाई किया। कितना धन्य एक जीवन उसने इस पृथ्वी में बिताया। आइए हम अपने जीवनों को देखें। हम विश्वास में आकर कितने साल निकल गए, हमने कितने प्रचार सुने हैं, हमने प्रभु का वचन कितने बार सुना है, लेकिन क्या ये हमें विश्वास में और बलवंत कर पाया है? क्या हमने प्रभु का ज्ञान पाया है उसके वचन के द्वारा? क्या हमारा प्रभु के ऊपर का भरोसा बढ़ा है? क्या हमने प्रभु के वफादारी पर दिल के गहराई से भरोसा किया है, कभी सवाल ना उठाते हुए? या हमारा जीवन संघर्ष है? क्या हम प्रभु जो मार्ग हमें दिखाता है उससे बचकर अपनी मर्जी में चलना चाहते हैं? क्या प्रभु की सहायता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चल रहे हैं? प्रेरित पौलुस को जरा देखें, वो कहता है, मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं। क्यों? मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। क्या हमारी भी यही सोच है? क्या हम बाकी सारी बातों को कूड़ा करकट समझते हैं ताकि हम मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को और जाने? नहीं तो हमने अभी तक प्रभु का सही ज्ञान पाया नहीं। हम शायद अभी भी अपने भावनाओं के बल पर चल रहे हैं। ये कभी भी हमें प्रभु में बढ़ने में मदद नहीं करेगा। हमारा मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन होगा। आइए प्रभु के पहचान में हम बढ़े। इस संसार को छोड़ने के पहले प्रभु को और करीबी से जाने, उसके लिए प्रभु हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आज सुबह आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। दुनिया का बहुत ज्ञान तो है प्रभु, लेकिन प्रभु दुनिया के ज्ञान से बढ़कर हमें आपका ज्ञान चाहिए, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं। आपने हमें बनाया है, आपकी एक बड़ी योजना हम एक एक के विषय में है प्रभु। विनती करते हैं बाप, एक एक दिन आपको और करीबी से जानकर, आपकी पंखों की आड़ में छुपे रहते हुए, आपके अनुग्रह की बहुतायत को अनुभव करते हुए आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा। 50 लाख